हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जो किसान है या जो पशुपालक है उनकी ज़्यादातर समस्या होती है। वो समस्या ये है कि जब उनका पशु का पार्चुरेशन हो जाता है तो उसके बाद उसमें ज़्यादातर केसेस में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, जिसे हम मिल्क फीवर कहते हैं। तो मिल्क फीवर क्यों होता है कि जो नॉर्मल मिल्क होता है पशु का, उससे कई ज़्यादा गुना कैल्शियम पहले शुरुआती दिनों में जब वो कोलेस्ट्रम होता है, जो शुरुआत के 2-3 दिन होते हैं, तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम दूध में चला जाता है। तो उसकी वजह से पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो खास करके जो हायर मिल्क प्रोड्यूसर है, जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाले पशु है, तो उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। तो ये समस्या जो है वो शुरुआती 24 घंटे में ज़्यादातर होती है, लेकिन कुछ पशुओं में देखा गया है कि ये 2-3 दिन के बाद भी हो सकती है। तो इस समस्या का हमें निवारण कैसे करना है कि हमारे पशु में ये मिल्क फीवर अगर हो ही ना, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमने फील्ड में बहुत सी बार देखा है कि मिल्क फीवर हो जाने के बाद कभी कभी टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से या फिर कभी कैल्शियम देने के बाद भी पशु रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होती है, वहाँ पर हो सकता है मैग्नीशियम की और फास्फोरस की भी डिफिशियंसी हो। और उस समय अगर हम सिर्फ प्लेन कैल्शियम लगाते हैं तो पशु उठ नहीं पाता है, वो जिसे हम डोनर काउ सिंड्रोम भी कहते हैं। तो बाद में हमें अलग से और फिर जो माइफेक्स आता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है, तो वैसे प्रिपरेशन लगाने पड़ते हैं। और इन सारी दिक्कतों के बाद भी पशु कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देता है और पशु की डेथ भी हो जाती है। तो मिल्क फीवर और पार्चुरेशन के समय होने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए वो मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल है। जो इसके लिए ओरल आयोनिक कैल्शियम जेल मार्केट्स में अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनियों के बहुत अलग अलग नाम से बहुत सारे प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि मेरे पास ये अल्टोकैल जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कोलिन क्लोराइड है, विटामिन B12 है, साथ ही में इसमें विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन E और अश्वगंधा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हमें पशु में कब और कैसे देना चाहिए, ताकि ये जो समस्या है, जैसे कि मिल्क फीवर है या पार्चुरेशन के टाइम पे होने वाली समस्या है, जो कि यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो पार्चुरेशन नहीं हो रहा है, तो इन समस्याओं को रोकने के लिए बहुत ही लाभकारी ये जो दवाई है अल्टोकैल जेल, ए आयोनिक कैल्शियम जो है, वो बहुत ही लाभकारी है। तो इसको हमें कैसे, कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो अल्टोकैल जेल है आप जो देख रहे हैं, तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन E, कोलिन क्लोराइड है, कार्बोहाइड्रेट है और अश्वगंधा है। तो ये अगर आप फर्स्ट साइन अगर आपको काविंग का जब आपके काऊ में या बफेलो में दिखता है, या फिर पार्चुरेशन के 12 घंटे पहले आपको इसको पूरी एक बॉटल, ये जो 300 ml का प्रिपरेशन आता है, तो इसको पूरी एक बॉटल आपको पिलाना है। और काविंग के यानी कि पार्चुरेशन के बाद उसको 12 घंटे बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं आप इसको। और
अगर ज़रूरत पड़े तो हर 12 घंटे के बाद आप 2-4 बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पशु में जो मिल्क फीवर का प्रॉब्लम है पार्चुरेशन के बाद, वो नहीं होगा। अगर यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस वीक है, उसकी वजह से पार्चुरेशन में जो दिक्कत आती है तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। साथ ही में अगर रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा का प्रॉब्लम है पशु में, जैसे कि बच्चा देने के बाद जो जेर है वो टाइमली नहीं गिरती है, तो इसके फ़ायदा ये होगा कि ये पिलाने से वो समस्या का भी निवारण हो जाएगा। जो प्लासेंटा है वो रिटेन नहीं रहेगा, मतलब पशु में प्लासेंटा टाइम पे गिरेगा। तो कुल मिलाकर हम इस अल्टोकैल जेल के फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके पशु में मिल्क फीवर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो पार्चुरेशन के वक्त दिक्कत हो सकती है, जो नॉर्मल यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन से के नहीं होने से होगी, तो वो दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी, वो दिक्कत भी नहीं होगी। साथ ही में उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। जो पार्चुरेशन के वक्त उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, पार्चुरेशन होने के बाद जैसे पशु एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी भी इससे मिल जाएगी। और जो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा होता है, यानी कि आपके पशु का जेर भी टाइम पर गिर जाएगा और साथ ही में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और अगर आप इसका उपयोग दूध बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि आप दूध बढ़ाने के लिए IV कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाते हैं, तो उसका जो लेवल है ब्लड में कैल्शियम का वो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रहता। लेकिन ये जो कैल्शियम जेल आते हैं तो वो IV कैल्शियम के मुकाबले बहुत ज़्यादा देर तक सीरम में उसका कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है और दूध भी बढ़ता है। आपको जैसे आप ओरल कैल्शियम में दूसरे मल्टीविटामिन जैसे कि वाइमेरॉल मिलाकर पिलाते हैं, तो आपको वो भी इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी विटामिन्स और मिनरल्स है, तो इसके आपके दूध बढ़ाने के लिए भी बहुत शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो दूध बढ़ाने के लिए आपको इसको डेली 1 बोतल 10 से 12 दिन तक लगातार पिलानी है, या फिर आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनकी सलाह के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।